तो बहुत सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले अभी तक तो हम क्या पढ़ के आ रहे हैं बेटा, अभी तक तो हम सबसे पहले ये पढ़ के आ रहे हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज के बराबर है तो उसका मतलब क्या है ना। अगर कोई एक चीज दूसरी चीज के बराबर है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं पे लिख दिया कि कहीं पे ए इज इक्वल टू बी, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये तो इक्वलिटी है। क्या है ये आपके पास में, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि ए और बी दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे, है ना। तो इक्वलिटी का मतलब क्या है कि ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि ए एंड बी मस्ट बी एग्जैक्टली सेम, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो 5 और 5 एग्जैक्टली सेम है ना। पी इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है, पी और पी एग्जैक्टली सेम है ना। -2 इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, सो दे आर एग्जैक्टली सेम। क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम। सबसे पहला क्या है आपका इक्वलिटी, इट मीन्स कि दोनों क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास में, सपोज लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, है ना। सो इसको कैसे पढ़ेंगे, आपके पास में ग्रेटर देन, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, सो इट मीन्स दैट दिस इज द साइन ऑफ, काय का साइन है ये, ग्रेटर देन। पता ही होगा सभी को। पढ़ेंगे कैसे इसको कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। 5 ग्रेटर देन 2 होता है, बिल्कुल सही है। 7 -2 इज ग्रेटर देन -5, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ जल्दी से। -2 इज ग्रेटर देन -5, इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. It is ट्रू है ना। -2 ग्रेटर देन -5, है ना। कहीं पे लिखा हुआ है -10 इज ग्रेटर देन -5, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस इज द राइट स्टेटमेंट। हाँ, फीस सर 1 ईयर की सर दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ये क्या था स्टेटमेंट है आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि -10 क्या होता है, -5 छोटा होता है, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। तीसरा स्टेटमेंट आ गया आपके पास में, ए इज लेस देन बी, है ना। तनिष्का, वेयर वेर यू इन द फिजिक्स क्लास, यू आर नॉट देयर। ठीक है। लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में कि ए क्या है आपका, बी से कम होगा, है, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, ए इज लेस देन बी। गॉट इट वेरी वेल। ए क्या होना चाहिए, बी से कम होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने लिखा है कि 5 इज लेस देन 10, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ट्रू स्टेटमेंट सही है। मैंने तो लिख दिया 5 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू स्टेटमेंट? 5 इज लेस देन 5, क्या ये ट्रू है? दिस इज फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 5 5 के बराबर है, लेस देन नहीं है ना। तो इस तरह से आपको समझना है कि इनइक्वलिटीज का मतलब ये होता है कि कभी हम कंपेयर करते हैं, जब कंपेरिजन करते हैं तो उसे ही हम इनइक्वलिटीज बोलते हैं। ठीक है। तो कंपेरिजन इज बेसिकली कॉल्ड एज इनइक्वलिटीज, है ना। तो जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ इनइक्वलिटीज। यहाँ पे एग्जैक्टली कोई चीज इक्वल नहीं होती, वहाँ पे 10 टू इक्वल होती है। कैसे होती है, 10 टू या तो ग्रेटर रहेगी या लेस रहेगी, है ना। और भी ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपके पास में से कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। ग्रेटर देन बीच में क्या लगा बेटा, और का मतलब या तो ये सेटिस्फाई करे या फिर इक्वल टू, या फिर इक्वल हो, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, या तो बड़ा हो या तो बड़ा हो, या तो ए बी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो, या ए बी के इक्वल हो। समझ में आया स्टेटमेंट? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी के बराबर हो, है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो 5 क्या है, 2 से बड़ा है, इक्वल तो है नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है। तो दोनों में से कोई एक बार भी सेटिस्फाई हो जाए, या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 5 2 से बड़ा है तो हमारा काम बन गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, सो लेट इज अ ट्रू आंसर।
अच्छा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ जल्दी से। 5 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सॉरी, इज इट ट्रू? बताओ भाई जल्दी से, मेहुल, उपदेश, रोहित, तनिष्का, अक्षत। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है? क्योंकि 5 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 5 5 के इक्वल जरूर है ना, 5 5 के इक्वल जरूर है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कुछ बात समझ में आई? हाँ, कहीं पे लिखा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट बताओ कैसा है? सो दिस इज फॉल्स, है ना। क्यों फॉल्स है ये आपका? ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 तो 10 से छोटा है, ना तो बराबर हो रहा है ना ग्रेटर हो रहा है, तो 5 10 से छोटा है, तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो समझ में आया? या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइन ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू। क्या मतलब हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, so what is the meaning of this statement? लेस देन और इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ये स्टेटमेंट। गॉट इट? ठीक है, सो ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो छोटा हो, या तो ए बी से छोटा हो, या फिर ए बी के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? या तो ए बी से छोटा हो, या ए बी के बराबर हो, या ए बी के बराबर। बात समझ में आई? या तो ए बी से छोटा हो या ए बी के बराबर हो, है ना। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ऐसे लिखा हुआ है 5 इज लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ भाई, 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, है ना, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि 5 तो 9 से छोटा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, है ना। तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, क्या ये स्टेटमेंट सही? 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो 7 7 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 7 7 के बराबर जरूर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? ट्रू है। अब कहीं पे लिखा हुआ है 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये स्टेटमेंट सही है? 3 2 हो या 2 से छोटा हो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस इज फॉल्स, है ना। 3 2 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, 2 बड़ा है 3 से, है ना, 2 छोटा है 3 से, तो 3 कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता, तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। So how many of you got it? The inequalities, meaning of the inequalities. ये inequalities का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अगर ये वाला साइन है तो उसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन। ठीक है, ये वाला साइन है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? लेस देन। ठीक है, ये वाला साइन है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये वाला साइन तो क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक, समझ में आया सभी को बहुत अच्छे से? ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑन अ नंबर लाइन। आपने सभी ने देख रखा है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑन अ नंबर लाइन, है ना। तो वही एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, किसी सेट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देख लेते हैं, पर ये आपको पता है ऑलरेडी, मैं एक बार बस रिपीट करवा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सेट ए ले रहा हूँ जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है 1 3 5 7, है ना। तो इसकी नंबर लाइन कैसे आ जाएगी बेटा? 1 3 5 7। ठीक है, तो केवल यही पॉइंट्स है ना, 1 3 5 7, मतलब केवल यही पॉइंट्स है ना। तो केवल कौन कौन से पॉइंट आ रहा है हमारे? केवल 1 लेना है, केवल 3 लेना है, केवल 5 लेना है, और केवल 7 लेना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ए ऑन द नंबर लाइन। सभी को आया समझ में? बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, बस ये पता है आपको ऑलरेडी, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट। ओके, सेकंड सेट में दे रखा है मुझे ए इज इक्वल टू सपोज क्लोज ब्रैकेट 2 से 5, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया?
पहला पॉइंट क्या आ गया 2, दूसरा कैसा आ गया 5 आ गया। हाँ भाई, तो 2 पे कैसा है क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 2 को लेना है। 5 पे कैसा है क्लोज ब्रैकेट, 5 को भी लेना है। तो 2 से 5 तक की सारी वैल्यूज हमको लेना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आया सभी को समझ में? जल्दी से हैंड रेस कर दिया करो, है ना, जैसे ही आपको समझ में आ जाए, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सो जस्ट क्विकली रेज योर हैंड्स, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम बहुत सारा यूज करने वाले हैं इसीलिए, है ना। चलो, थर्ड साइड, ओके। सपोज ए इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 2 से 5, है ना। ओपन ब्रैकेट 2 से 5 क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो ओपन ब्रैकेट 2 से 5 इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। फोर्थ सेट आ गया आपका, बी सेट दे रखा है, सपोज क्लोज ब्रैकेट -1 से 2, एक क्लोज है और एक ओपन है, तो क्या हो जाएगा, एक -1 आ गया और एक 2 आ गया, है ना। -1 पे क्या है क्लोज है, और 2 पे कैसा है ओपन। तो किस किस को ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए, हाउ मेनी ऑफ यू वर्ड वेरी वेल, है ना, सभी को समझ में आ गए, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज या ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है ना, या इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है तो उसमें कैसे हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो नेक्स्ट वी सी इज द ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज में ऑपरेशंस हमको कैसे परफॉर्म करना है, दैट वी हैव टू सी, ओके। तो इनइक्वालिटीज में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास में कोई इक्वेशन है कि a इज ग्रेटर देन b, ये हमारे पास एक इक्वेशन है ना। अगर हम दोनों तरफ किसी कांस्टेंट को ऐड कर दें या दोनों तरफ किसी कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट कर दें तो उससे इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको हम, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑपरेटर। तो उससे ऑपरेटर के साइन पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि इफ एनी कांस्टेंट, इफ एनी कांस्टेंट is added or subtracted, is added or subtracted on both the sides, on both the sides of an equation, then the operator does not changes, operator does not changes। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी कांस्टेंट को आप ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो उससे ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि a इज ग्रेटर देन b है ना, सपोज लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, देन a+2 इज ग्रेटर देन b+2। क्या ये समझ में आया सभी को? अगर मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो ऑपरेटर ग्रेटर का था तो अभी भी ऑपरेटर का रहेगा, ग्रेटर का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। दूसरा मैंने करा a-2 इज स्टिल ग्रेटर देन b-2, क्या ये समझ में आया? अगर हमने 2 को माइनस भी करवा दिया तो भी जो ऑपरेटर था पहले भी अभी भी जो ऑपरेटर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है ना, कि किसी भी अगर हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड तो उससे ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द सेम थिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट शायद सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट, अब सेकंड का आएगा मल्टीप्लिकेशन का आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर हम दोनों तरफ किसी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, है ना। सो इफ वी मल्टीप्लाई, if we multiply or divide by a constant number, by a constant on both the sides of an equation, on both the sides of an equation, ठीक है, then the operator does not change this, then the operator does not change this। अगर किसी कांस्टेंट नंबर का पॉजिटिव नंबर का, है ना, if we divide if we multiply or divide by a positive constant, by a positive constant या positive number, ठीक है, बाय पॉजिटिव कांस्टेंट या फिर पॉजिटिव नंबर लिख लो, बाय पॉजिटिव नंबर,
ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, देन द ऑपरेटर डज नॉट चेंजेस, तो उस केस में ऑपरेटर चेंज नहीं करेगा, द ऑपरेटर डज नॉट चेंजेस। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास कहीं लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, है ना, तो इसमें अगर अपन 5 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 5a इज स्टिल ग्रेटर देन 5b, बोलो आया ना, ठीक है, या 5 का डिवाइड लगवा दें तो a बाय 5 इज स्टिल ग्रेटर देन b बाय 5। देखो ऑपरेटर चेंज नहीं हुआ, दोनों केसेस में ऑपरेटर रिमेन सेम। देखो ध्यान से, इसका अगर हम एग्जांपल लें, इसके एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हैं ना, तो जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं सपोज, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सपोज आई एम टेकिंग दिस, सपोज 7 इज ग्रेटर देन 5, है ना, इसमें दोनों तरफ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, काय का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 और 2 इंटू 5। देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया बेटा 14, और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, तो कौन बड़ा है, अभी भी 14 बड़ा है 10 से, तो देखो ऑपरेटर क्या रहा, ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहा। बात समझ में आई कि नहीं है ना, -2 इज ग्रेटर देन -10, है ना, इसमें करो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 इज ग्रेटर देन -20। देखो ध्यान से, अभी भी ऑपरेटर क्या रहा, वही रहा। कुछ बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवा देंगे तो उससे ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा। क्लियर, बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या होगा, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 इज ग्रेटर देन 5 था, है ना, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई करवाओ -1 से, है ना, सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ -1, तो नाउ मल्टीप्लाई विथ -1 ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, क्या हो जाएगा अभी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7, और इसको माइनस से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। हाँ भैया, अब कौन बड़ा है, -5 बड़ा है या -7 बड़ा है, कौन बड़ा है, बताओ जल्दी से, -7 -5 में से कौन बड़ा है भाई, जल्दी से क्विकली, -5 बड़ा है, तो अब ऑपरेटर क्या हो गया, देखो ऐसा हो जाएगा ऑपरेटर, तो इसका मतलब पहले ग्रेटर था, अब कैसा हो गया, लेस हो गया। ऐसे डिवाइड भी करवाओगे नेगेटिव से तो भी ऑपरेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो थर्ड ऑपरेशन क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड डिवाइड by a negative number on both the sides, of an equation, on both the sides of an equation, then हाँ भाई क्या हो जाएगा then, we multiply or divide by a negative number on both the sides of an equation, then the operator changes। yes, इसको ऑपरेटर बोलते हैं ना, ऑपरेटर चेंजेस, यानी कि प्लस तो माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किस किस को तीनों लॉजिक समझ में आ गया। पहला लॉजिक क्या है, कोई भी कांस्टेंट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, है ना। दूसरे में क्या है, किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। तीसरा क्या है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। और चौथा रूल है कि अगर रेसिप्रोकल लोगे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल में देख लेते हैं क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सपोज 5 हमारे पास में, 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/5 1/2। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2, 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2 और ये हो गया 0.5। हाँ भैया, तो क्या हुआ, साइन चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 1/0.5 इज ग्रेटर देन 0.2। तो देखो क्या हुआ, रेसिप्रोकल लेने में क्या हुआ, रेसिप्रोकल जानते हो ना बेटा क्या होता है ना, ए का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a, है ना, ठीक है, ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 1/a।
ठीक है। चलो, तो रेसिप्रोकल में क्या हुआ बेटा, ऑपरेटर चेंज हो गया, है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। -5 इज लेस देन -2, ठीक है। -5 जो है -2 से छोटा है ना। इसका रेसिप्रोकल लो, ये हो जाएगा -1/5 और ये हो जाएगा -1/2, है ना। तो ये हो जाएगा -0.2 और ये हो जाएगा -0.5। कौन सा बड़ा है बेटा, -0.2 बड़ा है मेरे ख्याल से, है ना। तो -0.2 बड़ा है और -0.5 क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब अभी भी क्या हुआ, ऑपरेटर देखो चेंज हो गया रेसिप्रोकल लेते समय, यस और नो। तो अभी भी ऑपरेटर चेंज होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। -5 इज लेस देन 4, रेसिप्रोकल लो, तो -1/5 1/4 -0.2 0.25। कौन सा बड़ा है अभी, -0.2 बड़ा है या 0.25 बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो आई थिंक 0.25, ये प्लस में ही है, ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे ऑपरेटर डज नॉट चेंजेस। यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या होगा, ऑपरेटर चेंजेस। इन दोनों में क्या हो जाएगा, ऑपरेटर चेंजेस। तो क्या कंक्लूड करोगे भाई रेसिप्रोकल में, क्या कंक्लूड करोगे कि अगर इन रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, इन रेसिप्रोकल, इन रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल में हम क्या मान के चल रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए क्या है आपके पास में, बी से ग्रेटर। इन रेसिप्रोकल इफ ए इज ग्रेटर देन बी हम लेके चल रहे हैं ना, इन रेसिप्रोकल इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इस केस में दो केसेस बन जाएंगे, है ना। पहला केस बन जाएगा 1/a इज लेस देन 1/b, मतलब ऑपरेटर चेंज हो गया, है ना। और दूसरा केस बन जाएगा 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, ऑपरेटर चेंज नहीं हुआ। तो ऑपरेटर चेंजेस ग्रेटर है तो लेस हो गया, लेस होता तो ग्रेटर हो जाता। तो ऑपरेटर चेंजेस इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, है ना। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, द ऑपरेटर चेंजेस if A and B both positive or if A and B both negative। किस किस को आया समझ में, या तो दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे या दोनों अगर कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तभी क्या होगा, ऑपरेटर चेंज होगा। और ऑपरेटर चेंज कब नहीं होगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना। सो ऑपरेटर डज नॉट चेंजेस, ऑपरेटर डज नॉट changes if A and B are of opposite sign, है ना। if A and B are of opposite sign, मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। जब ए और बी क्या रहेंगे, अपोजिट साइन के रहेंगे, तब ऑपरेटर चेंज नहीं। किस किस को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ऑपरेटर कब चेंज होगा रेसिप्रोकल में, जब ए एंड बी दोनों क्या रहेंगे, बोलो सेम साइन के रहेंगे, या तो प्लस प्लस हो दोनों या दोनों माइनस माइनस हो, तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। और अगर ए और बी में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, है ना। रेसिप्रोकल में फिर ऑपरेटर चेंज है नहीं। ठीक है, ये चारों रूल आपको याद हो गए बहुत अच्छे से, है ना। ये चारों रूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कैसे हमको काम करना है ना। और अब हमें इन इक्वेशंस जो भी हमारे पास होती हैं
उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है ना। तो नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वेशंस ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वेशंस ऑन नंबर लाइन। इन इक्वेशंस को हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो कैसे करना है? सो व्हाट वी विल डू, है ना, तो वी विल डू, हाँ भाई, तो क्या करना है हमको, फाइंड करना है वहाँ पे एक्स, हम फाइंड कर लेंगे, एक्स या वेरिएबल फाइंड कर लेंगे, है ना, और वेरिएबल को एक तरफ रख लेंगे और हम नॉन वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, एंड देन वी कैन डू दैट, है ना। सो व्हाट वी विल डू, सॉल्व द इनइक्वेशंस, solve the inequations uh, by applying the given operations and then represent it on number line, and then represent it on number line. ठीक है, क्या लिखा आपने, सॉल्व द इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द गिवन ऑपरेशंस एंड देन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो ये काम हमको करना है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ कैसे हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। चलो सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास में है, x इज ग्रेटर देन 1। देखो x क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, यानी कि x में 1 इंक्लूड नहीं करना है, तो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा 1, और x क्या होने वाला है, आपका 1 से बड़ा होने वाला है, तो 1 नहीं चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए, है ना, 1 नहीं चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। हैव यू गॉट इट? किस किस को आया ये समझ में? x is greater than 1, how many of you got it? Second, x is less than 1, 1 से छोटा चाहिए, 1 नहीं चाहिए लेकिन 1 से छोटा चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए तो 1 पे क्या आ गया, ओपन सर्कल, और 1 से छोटा मतलब कि दैट इज हाउ यू कैन। किस किस को आ गया समझ में, बताओ जल्दी से। थर्ड, x is greater than equal to 0, हाँ भाई, x is greater than equal to 0 मतलब कि 0 चाहिए, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, x is less than equal to 0, हाँ भाई, 0 हो या 0 से छोटा। किस किस को समझ में आया बहुत अच्छे से? बहुत सिंपल काम है, सभी को आई गया होगा, है ना। चलो नाउ रिप्रेजेंट देम इन द नंबर लाइन। पहला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नाउ रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। चलो सबसे पहला सवाल मेरे पास में है कि x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन है 1 - x इज लेस देन इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन है x - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है कि x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ, इसको ऑपरेशंस परफॉर्म करो इसके ऊपर, है ना, और x के टर्म्स में आप वैल्यू निकालो, एंड देन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम ऑन द नंबर लाइन।
किसका हो गया जल्दी से बताओ तो मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद दैट? सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलो, मेहुल उपदेश हैज डन, अक्षत हैज डन, रोहित हुआ बेटा आपका? ओके, ये तो बहुत सिंपल है, हमें तो क्या एक्स चाहिए, तो एक्स चाहिए तो क्या करना चाहिए, पहली इक्वेशन क्या करना चाहिए हमारा? ओके, तो पहली इक्वेशन क्या करना चाहिए, 1 को माइनस कर देना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना? सो आई एम जस्ट सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन राइट नाउ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना? तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x + 1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 1, है ना? ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो बस यहाँ तो 4 हो या 4 से बड़ा हो, 4 to infinity, yes, very good, है ना? So what will be our answer, 4 to infinity, यानी कि x belongs to, पहले केस में क्या हो जाएगा, x belongs to क्लोज 4 से ओपन infinity। ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार। 1 - x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो सेकंड देख लो, 1 - x इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना? तो इसमें मेरे ख्याल से 1 माइनस करते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, 1 - x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 1। माइनस करने में ऑपरेटर चेंज, प्लस माइनस करने में ऑपरेटर चेंज चेंज नहीं होता, तो 1 से 1 कैंसिल, तो -x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय -1, क्या करना चाहिए आप, मल्टीप्लाई बाय -1। ध्यान रखना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलिड नहीं होता, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड हियर, ध्यान रखना के लिए हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज not valid in inequalities। ओके, चलो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय -1, है ना? तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, लेकिन नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर क्या है, लेस है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आई? नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर विल गोइंग टू चेंज, लेस था तो क्या हो गया आपका, ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -x, ऑपरेटर लेस था तो अपने आप क्या बन गया, ग्रेटर देन -x। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, -1, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द सेम आंसर? किस किस का यही आंसर है? अक्षत, ओनली अक्षत गॉट द सेम आंसर। सो डू यू रियलाइज कि क्या मिस्टेक कर रहे थे आप? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम आउट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो उसका भाई है ना? तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ तो 0 हो या 0 से छोटा हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करना चाहिए, -5 करना चाहिए, तो 5 - x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 5, है ना? -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। नहीं आएगा समझ, किस किस को आ गया? है ना, सबको आ गया? तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट them ऑन द नंबर लाइन, है ना? अब कभी कभी हमारे पास में 2 या 3 इनइक्वेशंस होती हैं और उनका हमें क्या बताना पड़ता है, कॉमन सॉल्यूशन बताना पड़ता है। ठीक है, क्या बताना पड़ता है, 2 या 3 इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन, है ना? सो व्हेन वी हैव 2 और मोर इक्वेशंस, ठीक है, तो उस केस में we have to give the common solution, है ना? तो we have to give the common solution. The common solution are based on the fact union and intersection, है ना? जैसे कि A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो? A और B, A भी चाहिए और B भी चाहिए,
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी, है ना। तो ए और बी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल कॉमन एलिमेंट्स, ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड, क्या ये बात समझ में आई सभी को। ए और बी का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए के भी एलिमेंट चाहिए और बी के भी एलिमेंट चाहिए, है ना। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, केवल ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -5। ये मेरे पे एक क्वेश्चन आ गया, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो दोनों को आप एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, क्या कर लो आप, दोनों को एक ही नंबर लाइन पे यू कैन रिप्रेजेंट। तो दोनों को आप एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है आपका, -5, और दूसरा कौन सा है आपके पास 1। तो पहला वाला क्या बोल रहा है बेटा, पहला वाला बोल रहा है 1 से बड़ा, 1 हो या तो, या 1 से बड़ा हो, तो पहले के हिसाब से एक्स ही होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, -5 हो या उससे कम हो, तो -5 हो या उससे कम हो, और बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, मतलब कि ये सॉल्यूशन भी चाहिए। दिस इज द, आर यू सेइंग समथिंग, हाँ भाई, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, ये भी चाहिए, और बीच में क्या लगा, यूनियन, और इससे जो आएगा दैट इज द सेकंड सॉल्यूशन, ये भी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट सॉल्यूशन भी चाहिए और सेकंड भी चाहिए, तो यानी कि ये भी हमारा एक्स है और ये भी एक्स है, और दोनों चाहिए, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बोलो, -∞ से -5, -∞ से -5, और -5 इंक्लूसिव है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो 1 भी इंक्लूसिव है क्योंकि 1 को 1 भी हमको, किस किस को समझ में आ गया, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट वेरी वेल। आया सभी को समझ में बहुत अच्छे से, है ना। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। सपोज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। अच्छा अब और नहीं है, अब हमने एंड लगा दी, क्या लगा दी, इनके बीच में एंड लगा दी। ये एक हमारे पास इक्वेशन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा हमारे पास में एक्स इज लेस देन 10, ठीक है ना। अच्छा क्या हो जाएगा बेटा, अब इसमें एंड लगा दिया, एंड लगा दिया मतलब अब दोनों सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन 1 आएगा हमारे पास यहाँ से, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, और यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन, और दोनों का क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन, क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि क्या लगा हुआ है बीच में, एंड लगा हुआ है। निकल के दिखाओ क्या आएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। एक पॉइंट तो 1 आ गया, एक पॉइंट 10 आ गया, तो ये बोल रहा है 1 हो या उससे बड़ा हो, और ये बोल रहा है 10 से छोटा। हाँ, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन पार्ट कहाँ कहाँ है, दोनों के कॉमन यही आ रहा है कॉमन, तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 10 तक, तो कॉमन सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, 1 से 10 तक। अच्छा 1 दोनों में है, बिल्कुल है, तो 1 को लेंगे, और 10 तो ऊपर वाले में है बट नीचे वाले में नहीं है, तो 10 के साथ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, so this is your final। किस किस का आया यही आंसर, अरे 1 to 9 नहीं आएगा बेटा, 10 से छोटी वैल्यू 9 थोड़ी ना होगी, 10 से छोटा क्या हो सकता है, 9.9, 9.99, 9.999, 9.9999, ये भी तो 10 से छोटा ही रहेगा जस्ट, ये भी तो आ सकता है। 1 से 9 अगर आप बोल रहे हो तो 1 से 9 का मतलब तो ये है कि आपने 9 से बड़ी वैल्यू को तो सब छोड़ ही दिया, ठीक है, तो आएगा तो 1 से 10, लेकिन 10 इंक्लूडिव नहीं रहेगा, तो 10 के जस्ट पहले की वैल्यू 9 पे 9 इंक्लूडेड है, ठीक है, 9.99 है, 9.999 है, ये बताया था मैंने लॉजिक एक बार, ये सब तो लेनी पड़ेगी ना अपने को हमारे सेट में, ठीक है, केवल 10 छोड़ के बाकी सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी 10 से छोटा मतलब 9 नहीं हो जाएगा, 9 तो फिर यहाँ आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो फिर इतनी वैल्यू तो आप गायब ही कर दिया आपने, अगर आप 9 लिख दिया तो फिर इतनी वैल्यू तो गायब ही हो गई आपकी, ठीक है।
वो का आंसर 1 2 10। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इतना पढ़ के आओ अच्छे से, है ना, जितना भी मैंने आज कराया है अभी इनइक्विटीज में, जस्ट रीड इट आउट, है ना। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करके ला, है ना। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड शीट भी मिल जाएगी। शीट एक अपलोडेड है ऑलरेडी, बट वो शीट अभी सॉल्व आप नहीं कर पाओगे शायद। ठीक है, अभी 3 4 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं करने के लिए, बेसिक बेसिक, है ना। आड़ी शर्मा ले लिया आपने, सब्जेक्ट बोला था मैंने लेने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव परचेज्ड इट? उपदेश ने लिए बस, अक्षत ने ले लिया, और मेहुल। ठीक है, तो आर डी शर्मा तो सारी बन जाएगी, अब आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आर डी का जो ना होने वाला। ठीक है, या एक काम करो, एनसीईआरटी है सबके पास में, एनसीईआरटी कर लो, रीडिंग एक्टिविटीज की एनसीईआरटी सॉल्व कर लो आप पूरी। एनसीईआरटी तो पूरी बन जाएगी अब आपसे, है ना। एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लो, इसके रीडिंग एक्टिविटीज की, ये सब बन जाएगा अब आपसे। चलो 3 सवाल कर लाना, है ना। और बाकी एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कर लाओ सॉल्व करके, है ना। तो उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। ओके, किस किस को आया समझ में, किस किस को नहीं आया? सभी को आया समझ में कि नहीं आया?